हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं इस वीडियो में क्लास 7 चैप्टर 4 का एग्जाम्पल करेंगे। इस वीडियो में हम 8, ठीक है। एक्सरसाइज तो सारे करा चुकी हूँ, न्यू बुक के अकॉर्डिंग जो भी एक्सरसाइज आपके बुक में है वो मैं सब करा चुकी हूँ, 4.1, 2, 3, ठीक है। लेकिन ये एग्ज़ाम्पल है बच्चों, इसको भी हम कर लेते हैं। एग्ज़ाम्पल करने से ये फ़ायदा होता है कि आपकी जो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन हो तो आपको इजी लगने लग जाते हैं, ठीक है। और एग्ज़ाम्पल भी पेपर में आ जाता है, एग्ज़ाम में आपके कई बार एग्ज़ाम्पल भी आ जाते हैं क्वेश्चन बनकर, ठीक है। इसलिए हमें एग्ज़ाम्पल भी बुक्स के करने चाहिए। तो देखिए बच्चों ये क्वेश्चन हमारा क्या है, ये एग्ज़ाम्पल 8 है। क्या है, किसी संख्या के तिगुने और 11 का योग 32 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ पहले की वीडियो में भी बच्चों, कि जब भी हमें कोई चीज़ ज्ञात करनी होती है, जब हमें कोई भी चीज़ ज्ञात करनी हो तो हम उसे क्या कर लेते हैं, हम उसी को ही मान लेते हैं, ठीक है। जैसे कि इसने यहाँ बोला है कि किसी संख्या के तिगुने, अब किसी संख्या, इसने संख्या नहीं बताई है, हमें बोला किसी संख्या, और यहाँ पर बोला है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें संख्या ज्ञात करनी है कि जिसको कि तिगुने से गुणा करने पर हमें 11 का योग 32 प्राप्त होता है। तो देखिए इसे हम लोग कैसे करते हैं, ये हमारा आंसर है यहाँ से बच्चों। तो देखिए हम पहले मानना संख्या बराबर x, हमें संख्या निकालनी है तो हमने माना संख्या x, हमने संख्या को मान लिया कि हमारी संख्या क्या है, x है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि किसी संख्या के तिगुने, अब हमारी जो संख्या है वो क्या है, x है, ठीक है। इसने क्या बोला, किसी संख्या के तिगुने मतलब कि 3 गुणा में है, x के साथ क्या है, 3 गुणा में है, ठीक है। तिगुने मतलब 3 गुणा में है, और 11 का योग मतलब कि योग इसमें कितना है, 11 है, 11 का योग 32 है। तो इन दोनों का योग हमें कितना मिल रहा है, 32 मिल रहा है। तो देखिए बच्चों, 3 को अगर x से आप गुणा करते हो तो यहाँ पे हमारा ये 3x हो गया, प्लस में 11 और बराबर 32। तो बच्चों ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा समीकरण बन गया। ये हमारा क्या हुआ बच्चों, यह आपको इस क्वेश्चन से समीकरण मिल गया, ये समीकरण बन गया। अब इसको तो सॉल्व हम वैसे ही करेंगे जैसे आपने और क्वेश्चन में किया है, ठीक है। आपने 4.3 के क्वेश्चन में, 4.3 के एक्सरसाइज में किया है। 3x, हमें x की वैल्यू निकालनी है बच्चों इसमें, तो हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, 3x को हम यही रहने देंगे जो x वाला हमारा है संख्या, ठीक है। बराबर में ये होती है लेफ्ट हैंड साइड बराबर की इधर, और ये होती है बराबर की इधर राइट हैंड साइड, ठीक है। तो बच्चों हमने लिखा 32 को। अब हम बराबर के इधर से जो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा प्लस 11 है, अब इस प्लस 11 को हम राइट हैंड साइड में लाएंगे तो ये हमारा -11 हो जाएगा, ठीक है। ओके, बराबर की इधर ये प्लस का 11 था, बराबर की इधर आया तो माइनस के 11 हो गया ये। अब 3x बराबर में, अब बच्चों 32 में से आप 11 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 2 में से 1 गया 1 और 3 में से 1 गया 2, हमारा आंसर कितना आया, 21 आया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या के साथ प्लस का निशान है तो यहाँ प्लस ही रहेगा, प्लस 21 ही रहेगा, ठीक है। हमें निकालने यहाँ पर x की वैल्यू, x को हम यहाँ अकेला छोड़ेंगे। अब हमने यहाँ लिखा 21 और बटे में ये 3 जो है यहाँ गुणा में है बच्चों, बराबर की इधर 3 गुणा में है, बराबर के इस साइड में आएगा ये बाया पक्ष है, दाया पक्ष है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड भी आप बोल सकते हो, ठीक है। बट लेफ्ट में हमारे 3 है, जब ये राइट में आया तो ये भाग में बन गया, ठीक है, भाग में आ गया, ओके। अब इसको हम देखिए काट लेंगे, 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21, 3 एकम 3 3 सत्ते 21। तो जो x की वैल्यू है बच्चों हमारी कितनी आई है, 7 आई है, x की वैल्यू हमारी 7 आई है। तो जो हमारी संख्या थी वो कितनी आ गई, हमारी संख्या कितनी आ गई, 7 आ गई, क्योंकि x की वैल्यू हमारी 7 आई है, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है बच्चों, देखिए ऐसे
ऐसे क्वेश्चन मोस्टली आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं, ठीक है। तो इनको हम प्रैक्टिस कर लेते हैं इनका। देखिए अभी क्वेश्चन क्या उदाहरण, ये बेटा आपकी बुक का उदाहरण 10 है ये, ठीक है, एग्जाम्पल 10 है। राजू के पिता की आयु राजू की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है, ठीक है। अब बच्चों देखो यहाँ पर राजू के पिता की आयु के बारे में बात हो रही है। राजू के पिता की आयु राजू की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। राजू की आयु ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन में देखिए क्या है, राजू की आयु ज्ञात कीजिए। आपको पहले भी मैं बता चुकी हूँ। सबसे अच्छा तरीका इसको है करने का कि जो चीज़ हमें निकालने के लिए बोला हो, ज्ञात करने के लिए, उसी को ही हम मान लेते हैं एक्स, ठीक है। यदि उसके पिता की आयु 44 वर्ष है, ठीक है बच्चों। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, इसका आंसर कैसे करते हैं। राजू की आयु हमें निकालनी है, तो हम लिखेंगे यहाँ माना राजू की आयु कितना हो गया, x वर्ष, ठीक है। राजू के पिता की आयु कितनी हो गई, सॉरी, राजू की आयु कितनी हो गई, x वर्ष हो गई। अब यहाँ क्या बोला, राजू के पिता की आयु राजू की आयु के 3 गुने। देखो राजू की आयु तो हमने x माना है, हमने x माना ना, हम यहाँ पर लिख देंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार जो हम समीकरण बना रहे हैं, ठीक है। राजू की आयु, तो राजू की आयु x है, के 3 गुने, मतलब कि 3 में गुना, 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है, 5 वर्ष अधिक है जमा 5, ठीक है। यदि उसके पिता की आयु 44 वर्ष है, अब इनका योग कितना है, 44 वर्ष है। जो ये राजू के पिता की जो ये आयु है, ये कितनी है, 44 वर्ष के बराबर है, मतलब ये बराबर है 44 वर्ष की, ठीक है। क्वेश्चन में ऐसा बोला जा रहा है। तो बच्चों देखिए 3 को x से गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा, प्लस में 5 बराबर में 44। तो ये हमारा समीकरण बन गया बच्चों। यहाँ पर हमारा क्या हुआ, समीकरण हमारा बन गया। क्वेश्चन से हमने समीकरण बना लिया, ठीक है। अब समीकरण को हल करना तो आपको आता ही है, ठीक है। हमें इसमें क्या करना होता है, x की वैल्यू निकालनी होती है, क्योंकि हमने x ही माना है। यहाँ पे राजू की आयु कितनी मानी, x मानी है, ठीक है। तो देखिए अब 3x बराबर में 44 बराबर, हमारा बराबर की इस साइड है प्लस, तो बराबर के इस साइड आया तो -5 हो जाएगा। बिल्कुल वही फॉर्मेट है बेटा, जैसे आप और समीकरणों को हल कर चुके हो, वही फॉर्मेट अब यहाँ पर भी लागू होगा, ठीक है। वही तरीका, वही रूल हम अपनाएंगे यहाँ पर भी इसे सॉल्व करने के लिए। तो देखिए अब 3x बराबर में 44 में से अगर हम बच्चों 5 को माइनस करते हैं तो हमारा कितना आएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 39, ठीक है। 39 आ गया। हमें निकालनी है x की वैल्यू। हम क्या करेंगे, यहाँ पे x को अकेला छोड़ेंगे। अब 39 अपॉन में 3 कैसे आया अपॉन में, यहाँ पर 3 गुणा में है x के साथ, जब बराबर की इस साइड में आएगा तो ये भाग में हो जाएगा, ठीक है। ये रूल तो आपको पता होना चाहिए। बराबर के इधर ये लेफ्ट में है गुणा में, अब बराबर के राइट में आया ये, तो ये गुणा भाग में हो गया, सॉरी 3 जो गुणा में था यहाँ भाग में हो गया। अब इसको हम काट देंगे, ऊपर नीचे 3 से भाग देंगे 39 को। तो देखिए 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 त्रिके 9, 1 को 13 से भाग दोगे तो 13 ही होगा, है ना। तो जो x की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है बच्चों, ये हमारी आ रही है 13। x की वैल्यू कितनी आ रही है, हमारी 13 आ रही है। तो यहाँ पर राजू की आयु कितनी हुई, राजू की आयु हमारी 13 वर्ष हुई। तो हम यहाँ लिखेंगे आंसर में, सॉरी ये तो आंसर ही करा रही हूँ, हम यहाँ लिखेंगे अतः राजू की आयु कितनी हुई, राजू की आयु 13 वर्ष है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। आपके चैप्टर के सारे जितने भी एग्जाम्पल है वो इम्पोर्टेंट है बेटा, तो आप सबको सॉल्व करके देखना, ठीक है, कि एग्जाम्पल भी एग्ज़ाम में आते हैं।
ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। अब मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगी तो उसमें आप 5 चैप्टर शायद बनाऊँ मैं, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी, अगर क्वेश्चन समझ में आया है, आंसर समझ में आया है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है आपको, मेथड समझ में आया है पढ़ाने का, वीडियो यूज़फुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए बच्चों। आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है आगे और वीडियोस बनाने के लिए। और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड होती है तो आपको उसकी अपडेट मिलती रहे, ठीक है।